झारखंड के हजारीबाग में बिहार जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी का विवादित बयान, मुसलमानों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा एक्ट की मांग। हजारीबाग में गुलाम रसूल बलियावी ने बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा पर साधा निशाना, कहा आका के इज्जत पर हाथ डालोगे तो शहर को करबला बना देंगे। रामगढ़ में उपचुनाव की तैयारी में राजनीतिक पार्टियां, 5 पार्टियों के 2 उम्मीदवार होंगे मैदान में। 27 फरवरी को होगा मतदान। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे रांची। झारखंड में हर घर नल जल योजना की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय मंत्री का झारखंड में किया गया स्वागत। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात। विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। बागमारा विधायक ढुल्लो महतो को कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट में विधायक ने सरकार पर झूठे आरोप में फंसाने के लगाए आरोप। बिहार में सीएम नीतीश के दौरे पर उठे सवाल, समाधान यात्रा को लेकर कई जगहों पर लोगों के आशियाने तोड़ने के आरोप। लखीसराय में 35 घरों पर चला बुलडोजर। समाधान यात्रा के दौरान बक्सर में ट्रेन रोकने की घटना आई सामने। विपक्षी नेताओं ने उठाए सवाल। सीएम ने कहा मामले की जानकारी लें। ट्रेन रोके जाने की घटना को आरजेडी ने बताया बेबुनियादी, कहा विकास कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री। लखीसराय में घर तोड़ने पर डीएम की सफाई, का अतिक्रमण कर सड़क पर रह रहे थे लोग, सभी को इंदिरा आवास किया गया शिफ्ट। बिहार में समाधान यात्रा का बीजेपी ने मौन व्रत से दिया जवाब। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बैठे धरने पर, राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ बोला हल्ला। बीजेपी नेता के प्रदर्शन पर सीएम नीतीश ने दिया बयान, कहा उन्हें इसकी जानकारी नहीं। रामचरितमानस विवाद पर आरजेडी ने पोस्टर से दिया जवाब। धार्मिक ग्रंथ के कई चौपाइयों पर उठाए सवाल, पार्टी प्रवक्ता ने पोस्टर को बताया सही। पटना में आरजेडी के पोस्टर पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा भगवान श्री राम पर सवाल उठा रही है आरजेडी। आने वाले समय में आरजेडी को सबक सिखाएगी जनता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर दी बधाई, कहा नड्डा का बिहार से रहा है पुराना संबंध। मोतिहारी व्यवहार न्यायालय में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ परिवाद दायर। बीजेपी नेताओं ने दायर किया परिवाद। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री ने दिया था विवादित बयान। दिल्ली में जातिगत जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। 20 जनवरी की जगह 27 जनवरी को होगी सुनवाई। पलामू में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। मनातू थाने के तहत बिस्वार जंगल में मुठभेड़, पुलिस को भारी पड़ता देख भागे नक्सली। छपरा के मोढारा में प्रियंका हत्याकांड के 30 घंटे बाद भी पुलिस को नहीं मिली सफलता। मुख्य आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर, आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। राज्य के सुखदेव नगर में एमबीए के छात्र ने की खुदकुशी, पिता का आरोप धर्मांतरण के दबाव में बेटे ने दी जान। जहानाबाद में शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा कई घंटों तक करता रहा हंगामा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुपौल के मरौना थाना पुलिस ने 4 बाइक के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूट की वारदात को दे रहे थे अंजाम। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। नावकोठी थाना क्षेत्र के कमलपुर बांध की घटना, जांच कर रही पुलिस। बगहा के नरवल पंचायत में पिपरा गांव में विवाहिता की हत्या। जमीन बंटवारे को लेकर हुआ विवाद, ससुर और देवर पर हत्या का लगा आरोप, जांच कर रही पुलिस। हाजीपुर के वैशाली में शादी समारोह में डांस नहीं करने पर बदमाशों ने नाबालिग छात्रा के शरीर में लगाई आग। पेट्रोल छिड़ककर किया आग के हवाले, अस्पताल में भर्ती है छात्रा। गुमला के एसडीओ ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली टमाटर और चिली सॉस को किया बरामद। प्रशासन ने की लोगों से घटिया किस्म के सॉस से बचने की अपील। देवघर के पालाजोरी में डकैती कांड का पर्दाफाश, पुलिस ने एक अपराधी को किया गिरफ्तार। लूटी गई गाड़ी और सामान भी बरामद। नवादा नगर थाना क्षेत्र के गोदाम मोहल्ले में बदमाशों ने एक युवक को चाकू से किया जख्मी, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रशासन को दी गई जानकारी। जमुई में मैट्रिक का छात्र 2 दिनों से लापता, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका, थाने में मामला दर्ज। नालंदा में अगवा छात्र को पुलिस ने किया बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। 18 जनवरी को छात्र को किया गया था अगवा। जमुई में बेटी के जन्म लेने पर पति ने पत्नी को मारपीट कर भगाया। घटना के बाद पीड़िता महिला एसपी से गुहार लगाती नजर आई। दुमका में गैंग रेप मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पीड़िता के गांव के ही हैं 3 आरोपी। 14 जनवरी को नाबालिग को अगवा कर किया गया था दुष्कर्म। खूनी संघर्ष से धनबाद में सनसनी, सिंह मेंशन समर्थक और रघुकुल के बीच झड़प, बमबाजी और गोलीबाजी से दहला इलाका। बांका में ज्ञात शख्स ने की दरिंदगी की सारी हदें पार। पोखर में जहर डालकर 6000 मछलियों को उतारा मौत के घाट। पोखर मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई। जमुई में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की छापेमारी अभियान के तहत विभाग की टीम ने 2 दर्जन शराब की भट्टियों को किया नष्ट।
झरिया के तीसरा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद। पुलिस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में मचा हड़कंप। भागलपुर में सिलेंडर में रिसाव से लगी आग। खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा। 3 घर जलकर बुरी तरह खाक। गया के इमामगंज में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला। हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। घटना के बाद परिजनों में मातम। कटिहार के हसनगंज में चंडीगढ़ गए युवक की सड़क हादसे में मौत, परिजनों में कोहराम। झरिया के मजदूर सुभाष कुमार महतो की दुबई में हार्ट अटैक से मौत। विधायक मथुरा महतो की पहल से दुबई से झरिया लाया जाएगा शव। जमुई में करंट लगने से युवक घायल, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। वेल्डिंग के दौरान हुआ हादसा। आरा में देखा रफ्तार का कहर। आरा बड़हरा रोड पर पिकअप ने बाइक सवार 2 भाइयों को रौंदा। एक भाई की घटनास्थल पर ही मौत, दूसरे की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। रांची में चिकित्सा कर्मियों ने मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन। सरकार को याद दिलाया चुनावी वादा। मांग नहीं माने जाने पर आमरण अनशन की चेतावनी। लोहरदगा में सदर अस्पताल के सामने पैरामेडिकल अनुबंध कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से चरमराई स्वास्थ्य सुविधाएं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर सीएम नीतीश के समाधान यात्रा का करेगी विरोध। बिजली की दर बढ़ने के प्रस्ताव के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। सरसा में आंगनबाड़ी के सदस्य 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर सरकार से लगाई गुहार। कटिहार में 28 पंचायतों के राशन कार्ड धारियों ने किया प्रदर्शन। आजम नगर के एमओ कार्यालय के सामने विरोध और बाबुओं पर लगाया मनमानी का आरोप। बौद्ध धर्म के 14वें धर्मगुरु दलाई लामा गया पहुंचे। महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। 21 जनवरी को साहिबगंज पहुंचेगा विलास क्रूज। वाराणसी से पीएम मोदी ने किया था रवाना। क्रूज देखने के लिए लोगों में उत्साह। धनबाद में स्थायीकरण की मांग को लेकर अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी कर रहे प्रदर्शन। सीएम कार्यालय के पास दिया धरना। अनुबंध कर्मचारियों ने सरकार से वादाखिलाफी का आरोप लगाया। साहिबगंज में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। 500 से ज्यादा बच्चे हुए शामिल। लखीसराय में किसानों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने दिया धरना। डीएम से किसानों की समस्या के समाधान की मांग। देवघर में समाजसेवियों ने भोजन बैंक को दान में दी रोटी बनाने की मशीन। पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने किया मशीन का उद्घाटन। सरायकेला के आदित्यपुर में रैफ सहायक कमांडेंट ने स्कूली छात्रों को दी हथियार की जानकारी। नशे से दूर रहने के लिए भी आह्वान। पश्चिमी चंपारण के लौरिया में दिव्यांगों को ट्राई साइकिल का वितरण। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत दी गई ट्राई साइकिल। कोडरमा में डुमरी तलैया नगर पार्षद के वार्ड नंबर 21 में सामुदायिक शौचालय की हालत खराब। गंदगी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। लातेहार में नतरहाट के जंगलों में हाथियों का आतंक। पास के एक गांव में बच्चे को उतारा मौत के घाट। बच्चे की मां गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बोकारो में लगातार ठंड का प्रकोप जारी। इस बीच नेहरू जैविक उद्यान में जानवरों के लिए अलाव का इंतजाम। लोगों की भी कड़ाके की ठंड से हालत खराब। मोतिहारी में राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मिनी मैराथन दौड़, जिसमें शामिल हुए सैकड़ों बच्चियां। मैराथन में दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मंत्र। मुंबई को पीएम मोदी ने दी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात। मेट्रो की 2 नई लाइनों की भी उद्घाटन। कर्नाटक पहुंचे पीएम मोदी। 10,800 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। कर्नाटक के कलबुर्गी में पीएम मोदी का दिखा अलग अंदाज। नगाड़ा बजाते आई नजर। लोक कलाकारों का बढ़ाया हौसला। दिल्ली विधानसभा के चौथे दिन भी हंगामा। वेल में पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक। उपराज्यपाल के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली विधानसभा के बाहर गांधी मूर्ति के नीचे धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के विधायक। चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी को सस्पेंड करने की बात। दिल्ली के सदर बाजार में सीलिंग को लेकर व्यापारियों में गुस्सा। उपराज्यपाल के आवास पर करेंगे घेराव। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री। राहुल गांधी को उमर अब्दुल्ला ने दी नसीहत। बोले कठुआ कांड के आरोपी का समर्थन करने वाले नेताओं को न करे शामिल। दिल्ली में गृह मंत्रालय पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। नागालैंड से सीएम से भी मिले अमित शाह। पश्चिम बंगाल के नदिया पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस्कॉन मंदिर के कार्यक्रम हुए शामिल। दिल्ली आतंकी केस में नया खुलासा। पाकिस्तानी आतंकी सुहैल के संपर्क में था नौशाद। पाकिस्तान जाने के लिए 2019 में 2 बार गया था नेपाल। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की तैयारी में केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिया गया जवाब। राखी सावंत को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। शर्लिन चोपड़ा के फोटो मीडिया को दिखाने पर हुई थी एफआईआर। जोशीमठ में दरार के बाद एक्शन में है सरकार। पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस को तोड़ने का काम जारी। बुलडोजर की ली जा रही मदद।
लगातार धंस रहा है जोशीमठ, कई इमारतों में आ चुकी है दरार, चिन्हित इमारतों पर चल रहा हथौड़ा। जोशीमठ की दुर्गम घाटी में गांव में दरारें, कई गांवों में दरारों से लोगों में दहशत, परिवार के लोग कर रहे पलायन। बारिश और बर्फबारी के चलते जोशीमठ में राहत कार्यों में आ सकती है मुश्किलें, दरार हो सकती है और भी गहरी। हैदराबाद के सिकंदराबाद में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। कोलकाता के धापा में सड़क किनारे लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। फतेहपुर में चलती कार बनी आग का गोला, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। यूपी के चंदौली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, रामलीला मैदान का तोड़ा गया चबूतरा, ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन। मुंबई गोवा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में 13 लोगों की मौत, 24 घायल। महाराष्ट्र के रायगढ़ के पास हुआ एक्सीडेंट। यूपी के हापुड़ में बड़ा हादसा, तालाब में गिरी कार, 4 लोगों की मौत की खबर। हरदोई में लेखपाल का घूस लेते वीडियो वायरल, जमीन संबंधी मामले में युवक से ले रहा था रुपए, वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। तमिलनाडु के विरुधुनगर में बड़ा हादसा, पटाखे की फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, कई लोगों के घायल होने की खबर। मध्य प्रदेश के खंडवा में ओवरटेक करते समय 2 बसों की हुई टक्कर, हादसे में 20 से 25 लोग हुए घायल, अस्पताल में सभी का इलाज जारी। वाराणसी में निर्माणाधीन मकान का हिस्सा गिरा, हादसे में 2 मजदूरों की मौत, सीएम योगी ने 2-2 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। पहाड़ों पर बर्फबारी और शीतलहर का कहर, लद्दाख में -29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। कोहरे के चलते रेल यातायात प्रभावित, देरी से चल रही है उत्तर रेलवे की 6 ट्रेन। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कोहरे की दस्तक, प्रयागराज में सुबह कोहरे की बिछी सफेद चादर, कुछ दूरी पर देखना हुआ मुश्किल। भीषण ठंड से काफी ज्यादा प्रभावित हो रही फसलें, पंजाब के अमृतसर में ठंड से कई फसलें खराब होने से किसान परेशान। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। उत्तरकाशी के धराली में हल्की बर्फबारी, गंगोत्री धाम में भी नजर आई बर्फ, जल्द भारी बर्फबारी की आशंका। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में हल्की बर्फबारी, बर्फ का लुत्फ उठाने पहुंच रहे पर्यटक। भीषण ठंड से काफी ज्यादा प्रभावित हो रही फसलें, पंजाब के अमृतसर में ठंड से कई फसलें खराब होने से किसान परेशान। रूस यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की को क्रीमिया पर हमले की मिली हरी झंडी, हिमास और MLRS के इस्तेमाल की इजाजत। रूसी ठिकानों पर हरिकेन MLRS से रॉकेट की जोरदार बारिश, क्रीमिया पर तेज हुआ यूक्रेनी हमला। यूक्रेन को $2.5 बिलियन की मदद देगा अमेरिका, यूक्रेन को सामरिक मदद भी देगा अमेरिका। यूक्रेन के हमले का वीडियो आया सामने, अदीवका में भीषण जंग, यूक्रेनी आर्मी के हमले से तबाह हुआ। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ यार्स मिसाइल तैनात की, TVER क्षेत्र में लड़ाकू गश्ती मिशन के लिए हैवीवेट RS-24 मिसाइल तैनात। बखमूत या सोलेटर पर अभी तक रूस नहीं कर पाया पूरी तरह कब्जा, अमेरिका ने कहा यूक्रेन दे रहा भरपूर जवाब। यूक्रेन को जल्द अब्राम टैंक की सप्लाई कर सकता है अमेरिका, रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को अगले मिलिट्री पैकेज की जल्द घोषणा करेगा अमेरिका।